नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। लगातार कोरोना संकट के दौरान लोगों के संक्रमित होने का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम बात बिहार की करें तो अब तक कुल आंकड़े 953 तक पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार हर पल इसको लेकर ट्विटर पर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अब WHO को लेकर, तो WHO ने इस कोरोना संकट के समय एक बड़ा बयान दिया है। हम आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात परिस्थिति संबंधी के प्रमुख ने यह जानकारी दी है। ये कहा है कि यह अनुमान लगाना असंभव है कि वैश्विक महामारी पर कब तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। ये साफ कर दिया है डॉक्टर माइकल रेयान ने। उन्होंने कल यानी कि बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन किया था, जिसके अनुसार खबरें कई जगह छपी भी हैं। ये जानकारी हम अब तक दे रहे हैं कि जब WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही कह दिया कि वैश्विक महामारी जो कोरोना फैली हुई है, इस पर कब तक लगाम लगाया जा सकेगा, कब तक इसे रोका जा सकेगा, ये अभी कहना असंभव है। यह इस वक्त हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आपको पता होगा वैक्सीन्स नहीं बनाए गए हैं। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, आगे भी डॉक्टर माइकल रेयान कहते हैं कि साफ साफ अगर हम आपको आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि हो सकता है कोरोना वायरस कभी न जाए। हमारे समुदाय में यह एक अन्य महामारी विषाणु बन सकता है। कोरोना पर कब तक नियंत्रण पाया जा सकेगा, अनुमान लगाना संभव है। तो ये तीन बातें WHO की तरफ से जब निकल के आई हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब इसके बारे में जानकारी दी है, तो उम्मीद है जिस तरीके से आप खुद को बचा रहे होंगे। हालांकि अब तो रेलों के परिचालन को हरी झंडी दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। राजधानी पटना से निकल चुकी है, दिल्ली पहुंच चुकी है, दिल्ली से भी राजधानी निकल चुकी है। तो अब देश की जो राजधानी है नई दिल्ली, वहां से प्रमुख जगहों तक राजधानी जा रही है। और ऐसे में अब जब आज से दुकान खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है, मिठाइयों की दुकान हो या फिर रेस्टोरेंट्स हो, उन सभी को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी ही करनी है और शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। तो इन सभी चीज़ों पर हमें विचार करना होगा। हम उम्र दराजों की बात कर रहे हैं। बिहार में अब तक कुल 7 मौत हो चुकी है। हालांकि 350 से अधिक लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है हमें हर पल की जानकारी दे रहा है, हम अब तक अपडेट कर रहे हैं। तब ऐसे में जब WHO की तरफ से ये बयान निकल के आता है, उस वक्त हमें ये सोचना होगा कि अब जब छूट मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में ये कहा था कि हो सकता है अभी बहुत दिन लग जाए फिर से वो पुराने दिन आने में। लेकिन अब जब हमें WHO ने कहा इशारों में कि हमें इस महामारी के साथ ही हो सकता है आगे जीना पड़े, तो हमें सतर्कता बरतनी होगी। अब भले ही छूट मिलने लगी हो, दुकानें खुलने लगी हो, शोरूम्स खुल चुके हों, मिठाइयों की दुकान खुल चुकी हो सकता है आने वाले दिनों में सिनेमा घर और पार्क भी खुल जाएं। लेकिन सामाजिक दूरी हमें बना कर रखनी है। इस वक्त ये जो 2 गज की दूरी की बात हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है, सही में ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। आप गमछे का प्रयोग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछे का प्रयोग करते हैं, मास्क लगा सकते हैं, हाथों को लगातार साफ़ कर सकते हैं। घर में भी आप साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, पानी का प्रयोग कर सकते हैं और हाथों को सिर्फ साफ रख सकते हैं। इसलिए अब हम आप तक यही संदेश दे रहे हैं कि संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन WHO के इस अहम टिप्पणी के बाद, इस बयान के बाद आपको अब सचेत होना होगा। काम को यदि आपको करने की आज़ादी दी गई है, यदि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं आपको छूट दी गई है, तो आप अपने घरों से निकलें, 2 गज की दूरी का ज़रूर ख्याल रखें और आने वाले समय में इसका क्या इलाज निकलता है, क्या उपचार होता है, कब तक हम इस महामारी को मात दे पाएंगे, इस पर भी जब अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।